How to write a CV in a professional way. Today we will discuss about this. First impression is always count. So that's the reason why CV is your first impression. CV को हमेशा बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत ही प्रिसाइज एंड कंसाइज वे में आपको राइट करना पड़ेगा. ये CV ही है जो आपको जॉब दिला सकता है. 80% इसका रोल होता है जॉब दिलाने में और पहले इंप्रेशन में. और आजकल के दौर में इतना ज़्यादा बिजी सब लोग हैं और 6 to 7 सेकंड्स लेते हैं बस CV रीड करने के लिए, उसका फॉर्मेट देखने के लिए. अगर आपका CV ही क्वालिटी वाला नहीं होगा तो उसी टाइम बिन में चला जाएगा और कोई भी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा. तो CV जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर ग्रोथ के लिए. फॉर्मेट ऑफ CV का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? क्वालिफिकेशन पहले होनी चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले CV में? इफ़ यू आर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल तो ये हमेशा डिबेट ही रही है कि एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए और क्वालिफिकेशन बाद में होनी चाहिए. लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं और हायरिंग मैनेजर्स के साथ मैं रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस आपका जो मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस है वो पहले होना चाहिए आपका. जब भी CV आपका पहले आप तैयार करें उससे सबसे पहले तो आपकी समरी होनी चाहिए, ब्रीफ सी, कि आपने क्या किया है. 1-2 लाइनों में आप अपना पूरा एकेडमिक करियर बता दें. उसके बाद 3-4 लाइनों में बता दें कि आपने क्या क्या किया है. और उसके बाद एक्सपीरियंस जो मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका मोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए जो रिसेंट है. उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर 3-4 कंपनियों में काम किया तो उसका एक्सपीरियंस ब्रीफ थोड़ा सा उधर लगा दें. उसके बाद आप अपना क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, अपनी सर्टिफिकेशन. पहले प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पहले बताएं. लेट्स सपोज अगर आप IT प्रोफेशनल हैं तो IT प्रोफेशनल अपना पहले IT का एक्सपीरियंस बताएं. समरी के बाद, समरी तो हमेशा CV के ऊपर होती है, टॉप पे होती है, ब्रीफली आपने बताना होता है उसमें. रिसेंट एक्सपीरियंस के बाद आप ब्रीफली अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता दें और मज़ीद अगर आपने कंपनीज में काम किया है. उसके बाद आप सर्टिफिकेशंस अगर आपने की हैं तो सर्टिफिकेशंस के बारे में, कोई भी कोर्सेज उस जॉब से रिलेटेड हैं उसके बारे में आप बताएं. सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में आप मज़ीद डिटेल में बता सकते हैं. लेकिन इतनी डिटेल भी ना हो क्योंकि CV हमेशा 2 पेजेस का होना चाहिए. लोगों के पास टाइम नहीं होता. इवन मैं भी जब हायरिंग करता हूँ अपनी टीम के लिए तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ना जल्दी क्विकली CV को स्किम करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा CVs होते हैं तो 2 से 3 पेजेस का होना चाहिए. और टू दी पॉइंट, प्रिसाइज एंड कंसाइज, छोटे से जुमले में बहुत चीज़ें शामिल हो जाएं. ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव CV बहुत ज़्यादा मैटर करता है. और यही एक किस्म का फॉर्मेट है जो मैंने आपको ब्रीफली बताया है. समरी, एक्सपीरियंस, मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस, और उसके बाद आप जो अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है 3-4 एक्सपीरियंस और डाल दें. और उसके एंड पे प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बताएं. उसमें सर्टिफिकेशन है, कोर्सेज हैं. उसके बाद फिर एकेडमिक एजुकेशन के बारे में बताएं. जो आपकी डिग्रीज हैं, जो बाकी सब चीज़ें हैं, वो सबसे ज़्यादा बाद में देखी जाती हैं जब आपका CV देखा जा रहा होता है. तो हॉबीज़ वगैरह भी आप 1 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा इंटरव्यू पे ही, आजकल यहाँ पे UK में तो इंटरव्यू में पूछा जाता है. लेकिन अगर वहाँ कहीं भी अगर आप हैं, उधर मार्केट की डिमांड है तो 1 लाइन उसकी भी लिख दें. सो दैट्स इट अबाउट लाइक हाउ टू राइट अ CV. लास्ट मैसेज, CV हमेशा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होना चाहिए. जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपकी बिल्कुल उससे मैच करना चाहिए. अगर आपका एक्सपीरियंस है, इवन आपका 60-70% भी एक्सपीरियंस है, तो वही कीवर्ड्स आपके CV में होने चाहिए. जिस तरह मैं भी जब CV को देखता हूँ, स्किम थ्रू करता हूँ, तो मैं ये चीज़ को बहुत चीज़ ये देखता हूँ कि जॉब, हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ उसका CV कितना मैच करता है. ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर के लिए इंपॉर्टेंट बात होती है. तो मैं हमेशा यही एडवाइस सबको देता हूँ कि CV को थोड़ी देर वेट करो. एकदम से एक ही CV बना के हर एक को ना दे जाओ. उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखो, उसके हिसाब से अपने CV को कस्टमाइज़ करो. और जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल IT प्रोफेशनल है, उसने सपोर्ट करना है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को और एंटीवायरस को डिप्लॉय करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करना है. तो इस किस्म के जॉब ड्यूटीज़ पे बहुत फोकस होना चाहिए. तो यही जॉब ड्यूटीज़ आपने अपने एक्सपीरियंस में, अपने CV में लिखनी है कि मैंने ये डिप्लॉय किया हुआ है और मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम किया हुआ है, एंटीवायरस, ये वो. तो इस तरह आप बहुत ज़्यादा आपके चांस होते हैं शॉर्टलिस्ट होने के. मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट अभी भी जेनेरिक CV होते हैं. उसका कोई इतनी वो
सेंस नहीं बन रही होती कि हमें कोई बंदा चाहिए और सीवी पूरा जेनेरिक होता है कि मुझे सब आईटी में आता है। क्या आता है? आईटी इज़ अ बिग ओशन। एक फील्ड, हर फील्ड एक बहुत बड़ा समुंदर होती है। अब उसमें आप स्पेसिफिक क्या चीज़ है जो हमारी जॉब की स्पेसिफिक नीड है, सीवी भी उस स्पेसिफिक नीड को पूरा कर रहा है, तो फिर आपके जॉब लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपका सीवी हमेशा कस्टमाइज हो। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर आपने मेरे इमिग्रेशन की वीडियो देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सी यू लेटर।